हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैंने क्लास 11th के बच्चों के लिए एक बुक परचेज की है। इस बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या है बुक? मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। अब जनरली मैंने देखा है कि क्लास 11th और क्लास 9th के लिए ना बहुत ही कम पब्लिशर है जो कि बुक्स लॉन्च करते हैं। तो ओसवाल ने ये बुक लॉन्च कर रखी है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। अब जो मैंने लिंक डाल रखा है उस लिंक से आप अदर सब्जेक्ट्स की भी बुक बाय कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। अगर आप 11th को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना तो क्लास 12th में जाके आपकी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो भाई क्लास 11th के कंसेप्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलिए। अब इस बुक के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा? कंप्लीट गाइड फॉर सेल्फ स्टडी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू द ऑल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कंपिटेंसी एंड फोकस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई अंदर क्या कुछ दे रखा है बुक के अंदर। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो हमें यहाँ पे सभी चैप्टर्स को अलग अलग यूनिट में डिवाइड करके दे रखा है। सेट्स एंड फंक्शंस 23 मार्क्स का, एल्जेब्रा 25 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स की, कैलकुलस 8 मार्क्स की, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स की। तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम हो गया और इंटरनल असेसमेंट हो गई हमारी 20 मार्क्स की। अब साथ में सिलेबस यहाँ पे डीपली भी आपको दे रखा है कि कौन से चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो ये हो गई। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या इसको हरियाणा बोर्ड के लिए या फिर हम पंजाब बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई और अदर बोर्ड के लिए भी इस बुक को बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के कंसेप्ट बेस्ड ही आपके क्वेश्चन है। तो आप इस बुक को कोई भी बोर्ड हो उससे आप बाय कर सकते हैं। बस सिलेबस आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है। आई थिंक 90% सिलेबस आपका सीबीएसई हो या कोई अदर बोर्ड हो सेम ही है। ठीक है, आगे देखेंगे इस बुक के अंदर ये सभी चैप्टर्स दे रखे हैं पेज नंबर 7 के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट। सेट का यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। उसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज जो हैं, उसके अंदर यूज होने वाली टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट दे रखा है, सबसेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, पावर सेट दे रखा है, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। ये देख लो। फिर यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट को क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल ऑपरेशन ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम हमें यहाँ पे बता रखा है। फिर आगे आ जाते हैं हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा है। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके फॉर्मूलेज यहाँ पे एक ही पेज पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज और कंसेप्ट दे रखे हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद सेट चैप्टर आ जाएगा भाई। सेट चैप्टर के सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस टाइप के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको सोल्व करके दे रखे हैं। सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है, पहले खुद से ट्राई करेंगे। नेक्सा क्लासेस से आप एक बार क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप साथ में कुछ भी सर्च करते टाइम लास्ट में नेक्सा लिखिए, आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दे रखे हैं। 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर हम यहाँ पे 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं कहीं पे। यहाँ पे आपको दे रखे हैं चैप्टर के अंदर से किस प्रकार असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है। आगे चले हम यहाँ पे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमें कोई भी यहाँ पे केस दे रखा है उससे को रीड करके उसको समझ के हम किस टाइप से यहाँ पे सेट्स के क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देख लो, काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे 92 क्वेश्चंस दे रखे हैं। लास्ट में हमें सेल्फ असेसमेंट भी दे रखी है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पे सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस कर लिए, जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक दे रखा है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड, आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। फिर आगे बात करें चैप्टर नंबर 2 की रिलेशन एंड फंक्शन। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आराम से देख सकते हैं आप। ये देख लो, ये आ गए।
फिर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए 2 मार्क्स के, किस प्रकार से हमें सोल्व करने हैं, सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद बात करें शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे सोल्व है। असर्शन रीजनिंग बेस वाले क्वेश्चंस आ गए हमारे चैप्टर नंबर 2 के। सबसे पहले हमें इन चारों पॉइंट्स को पढ़ना है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजनिंग बेस वाले मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस को देखेंगे कि फर्स्ट वाले में हमारा असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, तो ए आंसर को टिक करेंगे। असर्शन और रीजनिंग बोथ करेक्ट है, बट रीजन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है इस असर्शन का, स्टेटमेंट का, तो बी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। असर्शन रॉन्ग और स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है, रीजन करेक्ट दे रखा है, तो हम डी आंसर को टिक करेंगे। तो ये आपको ध्यान से देखना है। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हमारे। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखा है चैप्टर नंबर 2 से हमारा, ये देख लो। आगे चलेंगे तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए चैप्टर नंबर 3 के। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए हमारे। ये होने के बाद फिर सेल्फ असेसमेंट आ जाएगी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी 100 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो 100 क्वेश्चंस अगर आप किसी चैप्टर से एनसीईआरटी के साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट है इजी चैप्टर। फॉर्मूलेज अच्छे से आ गए ना, जो कि स्टार्टिंग में 1 पेज पे दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं, तो ये भी आप अच्छे से चैप्टर कर सकते हैं। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये दे दिए, यहाँ पे काफी सारे दे रखे हैं। फिर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लो, इस चैप्टर के अंदर भी नियर 93 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो नियर अबाउट हर एक चैप्टर से 100 से अबव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक को जरूर बाय कर लें, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इस बुक को जरूर बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको परचेज करें और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें कि भाई इस बुक को परचेज करें, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। भाई सबको तो आप नहीं शेयर करोगे, मुझे पता है कि कहीं कोई मार्क्स आपसे ज्यादा ना ले जाए। कम से कम जो आपके जिगरी यार हैं, खास यार हैं, उनको तो, दोस्तों को तो आप शेयर कर सकते हैं ना। तो उनको बताइए और वो भी आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो कर भला तो हो भला। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।